आपने कहावत सुनी होगी, 70 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। ये कहावत अभिनेत्री नीना गुप्ता पर इन दिनों बिल्कुल फिट बैठ गई है। वही नीना गुप्ता जो एक समय में बहुत बोल्ड भूमिकाओं के लिए जानी जाती थी, अब बुजुर्ग हो गई हैं, लेकिन उनकी बोल्डनेस में कोई कमी नहीं है। नीना गुप्ता ने यूट्यूबर रणबीर इलाहाबादिया को इंटरव्यू में कहा है कि फेमिनिज्म फालतू की बात है, स्त्री और पुरुष बराबर नहीं होते। यदि आप हाउसवाइफ हैं तो खुद को छोटा ना समझें। हाउसवाइफ की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है और इसके लिए अपने आत्मसम्मान को कम ना करें। जिस दिन पुरुष प्रेग्नेंट होने लगेंगे तब मैं मान लूंगी कि स्त्री और पुरुष बराबर होते हैं। यहां तक तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन नीना गुप्ता ने यह भी कह डाला कि स्त्री को पुरुष की जरूरत अधिक है। उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले जब वो सुबह की फ्लाइट पकड़ने जा रही थी तो कोई उनका पीछा करने लगा। वे डर गईं और घर लौट आईं। बाद में अगले दिन उन्होंने अपने किसी पुरुष मित्र से सहायता मांगी। उसने उन्हें एयरपोर्ट तक ड्रॉप कर दिया। नीना गुप्ता की बातों से सहमत या असहमत होने से पहले हमें उनका इतिहास जान लेना चाहिए। ये वही नीना गुप्ता हैं जिनका भारत में बिन ब्याही मां और सिंगल मदर के कॉन्सेप्ट को प्रमोट करने में बड़ा योगदान रहा है। 1989 में उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया था। तब बड़े गर्व से उन्होंने बताया था कि बेटी के पिता विवियन रिचर्ड्स हैं, जो कि वेस्टइंडीज के क्रिकेटर थे। वामपंथी फेमिनिस्ट आज जिस सिंगल मदरहुड और माई बॉडी माई चॉइस जैसे विचारों को प्रमोट करने में जुटी हैं, उसकी पोस्टर गर्ल नीना गुप्ता ही थी। तो नीना गुप्ता को क्या हो गया है? उन्हें अचानक से ये बात कैसे समझ में आई कि अब तक वो जो कर रही थी वो गलत था? ये बात उन लोगों को समझना आवश्यक है जो फेमिनिज्म के मूर्खतापूर्ण कॉन्सेप्ट के चक्कर में पड़कर अपना और अपने परिवारों का जीवन खराब कर लेते हैं। फेमिनिज्म स्त्री और पुरुष के संबंधों में एक प्रकार का वर्ग संघर्ष पैदा करता है। महिलाओं को बताया जाता है कि परिवार में उनका शोषण हो रहा है, पुरुष उनके शोषक हैं, बच्चे पैदा करना बोझ है। महिला सशक्तिकरण के नाम पर ऐसे जेंडर बायस्ड कानून बनाए जाने लगे जिनका आज बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है। परिवार टूट रहे हैं और पूरे सामाजिक ताने बाने पर खतरा है। ऐसा नहीं है कि महिलाओं पर अत्याचार की सारी घटनाएं झूठ हैं, लेकिन कुछ घटनाओं के आधार पर सभी पुरुषों को खलनायक सिद्ध कर देना कहां तक उचित है? क्या महिलाएं गलत नहीं हो सकती? हमारे धर्म में व्यक्ति को उसके गुण दोष के आधार पर परखा जाता है, ना कि उसके लिंग या जाति के आधार पर। फेमिनिज्म ने इसी व्यवस्था को तोड़ने का प्रयास किया है। तो वापस लौटते हैं नीना गुप्ता की बात पर। उन्हें यह समझ में कैसे आई कि फेमिनिज्म फालतू है? उन्हें कैसे पता चला कि स्त्री पुरुष की बराबरी मूर्खता की बात है? इसका उत्तर भी नीना गुप्ता की कहानी में मिलता है। 1989 में उनकी बेटी मसाबा का जन्म हुआ था। संभवतः मां बनने के बाद उन्हें ये समझ में आया कि बेटी का पालन पोषण उनकी प्राथमिकता है। विवियन रिचर्ड्स ने उनसे शादी नहीं की तो नीना गुप्ता ने शादी ही नहीं की। जब बेटी मसाबा बड़ी हो गई और अपने करियर में व्यस्त हो गई, तब जाकर 2008 में नीना गुप्ता चार्टर्ड अकाउंटेंट विवेक मेहरा से शादी करके सेटल हो गईं। निश्चित रूप से यही समय रहा होगा जब नीना को समझ में आया होगा कि फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट कितना खोखला और फर्जी है। अच्छी बात है कि उन्होंने अपने मन की बात खुलकर कही है। ये उन महिलाओं के लिए सबक होना चाहिए जो आजकल की फिल्मों और विज्ञापनों के झांसे में फंस जाती हैं। नीना गुप्ता की बातें सुनकर एक्ट्रेस सोनाली कुलकर्णी की बातें याद आ रही हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने इसी बात को कुछ अलग तरीके से कहा था। एक बार सुनते हैं कि सोनाली कुलकर्णी ने क्या कहा था। मेरी एक दूर की दोस्त है, मैं डिटेल्स नहीं बताऊंगी, लेकिन वो लड़का ढूंढ रही थी शादी के लिए। उसने मुझे कहा कि 50,000 के नीचे तो नौकरी चाहिए ही नहीं।
और अच्छा होगा कि वो अलग रहता होगा, किसको चाहिए सास ससुर की झंझट, और उसके पास 4 व्हीलर तो होनी चाहिए। मैंने कहा तुम कोई मॉल में आई हो, तुम्हें एक इंसान चाहिए कि कोई ऑफर्स चाहिए? अच्छी बात है कि फिल्म इंडस्ट्री की महिलाएं ही खुलकर सामने आएं और बोलें कि जो स्क्रीन पर काल्पनिक जीवन बेचा जा रहा है वो सत्य नहीं है। फिल्में ही नहीं, विज्ञापनों के माध्यम से भी नारी स्वतंत्रता और समानता का जो चूरन चटाया जा रहा है वो वास्तव में जहर है। नीना गुप्ता को समझ में आ गया। आशा है बाकी लोग भी इस बात को समझेंगे।